सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट द फॉलोइंग। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बेटा क्या है, करेक्ट है। तो हम लोग बता सकते हैं आसानी से। यहाँ पे पढ़ते हैं हम एक एक करके स्टेटमेंट और उनका आंसर दे देंगे। बड़ा आसान है। किस पर बेस्ड है? अलिंगम डायग्राम। अलिंगम डायग्राम। चलिए बेटा, इसमें क्या दिया हुआ? द डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन एंड सॉलिड लिक्विड मेटल एंट्रोपी इंक्रीजेस। बेटा एक बार बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई मेटल ऑक्साइड है, अगर उसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें मेटल मिलेगी प्लस ऑक्सीजन मिलेगी। बैलेंस कर सकते हैं बच्चों हम लोग आसानी से। और तुम्हें पता है कि ये सॉलिड या लिक्विड हो सकती है, ये सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। तो तुम्हें पता ही है कि लेफ्ट हैंड साइड में सॉलिड है, राइट हैंड साइड में सॉलिड है, बट ऑक्सीजन गैस है। तो एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा? करेक्ट है। एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। हम लोग बोलेंगे कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। सेकंड में आ जाओ। डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सही है भाई। जब भी कभी डिकम्पोजिशन करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो डिकम्पोजिशन एक ऑलवेज ऑक्साइड का एक एंडोथर्मिक चेंज होता है। करेक्ट स्टेटमेंट है। टू मेक डेल्टा जी नोट नेगेटिव, टेम्परेचर शुड बी हाई एनफ सो दैट टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच नोट। बेटा तुम जानते हो कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों? डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। तुम जानते हो कि अपन ये रिएक्शन फिजिबल हो जाए, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होना चाहिए? फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों? डेल्टा जी नोट नेगेटिव। और डेल्टा जी नोट अगर निगेटिव चाहते हो तो तुम्हें पता है कि टी डेल्टा एस अपन क्या होना चाहिए? भारी होना चाहिए डेल्टा एच नोट से। तो टेम्परेचर टी डेल्टा एस नोट मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच नोट सो दैट कि अपन पे डेल्टा जी नोट निगेटिव हो जाए। तो हमारा राइट आंसर जाएगा कौन सा? तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो अपन ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। एक प्रकार से ये अलिंगम जो डायग्राम होता है उसकी जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को लिखा गया है और उन्हीं को लिख करके क्वेश्चन पूछ लेके बताइए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। मुझे लग रहा है कि अपन समझ में बात आ गई होगी। थैंक यू बेटा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हर यहाँ पर हर क्वेश्चन से हमें